तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जमकर गरजा हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह का बल्ला, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने कंगारू टीम के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाकर रख दिए और लगभग हार चुके मुकाबले को अंतिम ओवर में पलटकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है, जहाँ पर दोस्तों आज सीरीज का पहला टी20 मुकाबला पर्थ में देखने को मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर और ट्रेविस हेड की एंट्री होती है। तो वही भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मयंक यादव, जहां पहले ही ओवर में जैक फ्रेजर का बल्ला जम के गरजता है और मयंक यादव की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से भी बैक टू बैक 2 लगातार बाउंड्रीज आ जाती है और इस प्रकार से पहले ही ओवर में बड़ा बनाते हुए पूरी तरीके से भारतीय टीम के मयंक यादव को टारगेट करते हैं। हालांकि दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एंट्री होती है, जहां पर अर्शदीप सिंह काफ़ी किफ़ायती ओवर फेंकते हैं और इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं और मात्र 4 ही रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी करने का नाम ही नहीं लेते हैं और एक बार फिर से तीसरे ओवर में मयंक यादव को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जोड़ देते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आतिशी पारी खेलते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की पूरी तरीके से धागे खोलना शुरू कर देते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 6 ओवर की समाप्ति में 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका दिया जाता है, जहां पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए जैक फ्रेजर को 32 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवाते हुए इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर मिचेल मार्श की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, एक छोर से ट्रेविस हेड अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं और मात्र 24 गेंदों में ही टी20 की सबसे धुआंधार अर्धशतकी पारी खेल बैठते हैं, जहाँ पर ट्रेविस हेड का बल्ला जम के गरजता है और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज के साथ साथ तेज गेंदबाज सभी के सभी ट्रेविस हेड के सामने गेंदबाजी करने से कतराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि यह साझेदारी भी और आगे बढ़ पाती, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर से अपनी यार्कर गेंदबाजी से कंगारू टीम को दूसरा झटका देते हैं, जहां पर दोस्तों मिचेल मार्श मात्र 16 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में पारी को आगे की ओर बढ़ाते हुए पहले 10 ओवर की समाप्ति में कंगारू टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। जिसके बाद ट्रेविस हेड तेजी से रन बटोरते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव के द्वारा ट्रेविस हेड के रूप में कंगारू टीम को तीसरा झटका दिया जाता है, जहां पर ट्रेविस हेड 80 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर एलेक्स कैरी की एंट्री होती है, जहाँ पर एलेक्स कैरी और विस्फोटक बल्लेबाज मिलकर आतिशी पारी खेलते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर मयंक यादव और अर्शदीप सिंह को जम के टारगेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, 16 ओवर में एक बार फिर से मयंक यादव अपनी घातक गेंदबाजी से एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहां स्टीव स्मिथ को 26 रन तो वही नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी को 16 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया जाता है। और इसके बाद ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर टीम डेविड का साथ देने के लिए मैक्सवेल की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के 4 ओवर में 50 रन ठोक देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और टीम इंडिया के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके
उसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा सर पर कफन बांध करके क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर संजू सैमसन पहले ही ओवर में मिशेल स्टार्क को टारगेट करते हैं। बैक टू बैक दो लगातार चौके जड़ते हुए पूरी तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे ओवर में कप्तान पीट कमिंस को टारगेट किया जाता है अभिषेक शर्मा के द्वारा, और आते ही पहली गेंद पर 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर एक बार फिर से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति में बिना विकेट खोए 70 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में कंगारू टीम के स्पिन गेंदबाज एडम जंपा आते ही एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहाँ पर सबसे पहले संजू सैमसन 42 रन, तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा भी 36 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव का बखूबी साथ दिया जाता है हार्दिक पांड्या के द्वारा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले फूक फूक कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर बोर्ड को रोटेट करते हुए चलते हैं, जहाँ पर अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए कमजोर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचाने का काम किया जाता है। और 10 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 90 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या का बल्ला जम के चमकता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव के द्वारा इसी ओवर में मिशेल स्टार्क को टारगेट किया जाता है और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में हार्दिक पांड्या भी स्पेंसर को टारगेट करते हैं और हार्दिक पांड्या बैक टू बैक 3 लगातार चौकों की झड़ी लगाते हुए हैट्रिक चौके जोड़ देते हैं और भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करने लगती है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव बेहतरीन तालमेल के साथ टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाते हुए 68 की पारी खेल लेते हैं और 15 ओवर की समाप्ति में भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 60 रनों की दरकार होती है। लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका लगता है, जो कि 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या भी बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के सामने अभी भी अंतिम के 4 ओवरों में इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए 50 रनों की दरकार होती है। जहाँ पर 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मिशेल स्टार्क की धज्जियां उधेड़ देते हैं। तो वही रिंकू सिंह 18वें ओवर में 24 रन बटोरते हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के स्टोइनिस को ठोक देते हैं और इस प्रकार से यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक होता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 26 रनों की दरकार होती है। लेकिन 19वें ओवर में एक बार कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह अंतिम ओवर में मैच का रुख पलट करके रख देते हैं, जहाँ पर अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 21 रनों की दरकार होती है। जहाँ पर पहली 3 गेंदों में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ठोक देते हैं और अंतिम गेंद पर 1 रनों की जरूरत होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या चौके के साथ इस मुकाबले में टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं। और इस प्रकार से पहले T20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में पहले T20 को जीतकर 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के द्वारा अंतिम के 4 ओवरों में खेली गई धुआंधार आतिशी पारी की बदौलत ही टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाती है और भारतीय टीम एक बार फिर से इस जीत के साथ ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा पाती है। यहाँ पर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या आज खेले गए पहले T20 मुकाबले के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होते हैं।